Hello students, in today's video we'll be learning class 12 English lesson number 1.3. Name of the lesson is The Cop and the Anthem. This lesson is written by O. Henry. Before we start reading the lesson, let me tell you about the writer of this story, O. Henry. He was born in 1862. He passed away in 1910. William Sidney Porter, an American writer, is better known by his पेन नेम ओ हेनरी, यानी इनका जो पेट नेम है ओ हेनरी से ज़्यादा ये फेमस है ये ओ हेनरी के नेम से. ही वॉज अ वोरेशियस रीडर यानी ही यूज्ड टू रीड ग्रीडीली, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे. सिंस चाइल्डहुड ही स्टार्टेड अ ह्यूमरस वीकली द रोलिंग स्टोन, एंड व्हेन द वेंचर फेल्ड ही जॉइंड द ह्यूस्टन पोस्ट एज रिपोर्टर, कॉलमनिस्ट एंड ओकेजनल कार्टूनिस्ट. उन्होंने क्या एक ह्यूमरस वीकली लिखा था, वीकली मैगज़ीन जो वेरी फ़नी टाइप थी, हंसने जैसी थी, रोलिंग स्टोन. एंड उसके बाद इनका जो वेंचर फेल हो गया तो उन्होंने ज्वाइन किया एज अ रिपोर्टर, कार्टूनिस्ट, कॉलमनिस्ट. अभी ये जो स्टोरी है, द स्टोरी कॉप एंड द एंथम, इज़ वन ऑफ द ओ हेनरीज वेल नोन स्टोरीज. टू डिस्क्राइब हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग पीपल हैव ऑफन यूज द टर्म स्माइल विथ टीयर्स, which implies his twisted way thoughts and endings in almost every story. तो ये जो स्टोरी लिखी है उसके बेसिस पे उन्होंने रीडर्स ने उनको डिस्क्राइब किया है. इनकी जो राइटिंग है उसको बोला है स्माइल विथ टीयर्स, ऐसे करके है, ट्विस्ट करते हैं ऐसे स्टोरी को. इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर सोपी इज़ अ वैगाबंड पर्सन and with a criminal background. He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. The story ends in an unexpected way. O. Henry has depicted Soapy's futile attempts to get arrested in a very humorous way. अभी ये जो स्टोरी है इसका जो मेन कैरेक्टर है सोपी, उसका नाम है सोपी. ये एक वैगाबंड यानी गुंडा टाइप का पर्सन है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बहुत सारे क्राइम किए हुए हैं. और इनके जो प्लान है, अभी विंटर सीज़न आ रहा था तो विंटर सीज़न में अभी गुंडे लोग जो हैं बदमाश, उनके घर होते नहीं हैं अपने, तो कहाँ पे विंटर सीज़न में रहेगा, और फॉरेन में विंटर काफ़ी सीवियर रहता है तो उनको प्रोटेक्ट करने का था. तो ही इज़ थिंकिंग ऑफ गेटिंग अरेस्टेड. क्यों कि जैसे वो जेल में आराम से सो सके, 3 महीने विंटर्स के कट जाएं उसमें, एंड लाइक ही डोंट हैव टू पे फॉर, ही डजेंट हैव टू पे फॉर any money for staying, and prison will give him protection from biting winds of winter also. तो वो हर कोशिश करता है अपने आप को अरेस्ट करवाने की, बट उसकी जो अटेम्प्ट्स हैं, उनकी जो ट्रायल्स हैं, वो सब फेल हो जाती हैं, फ्यूटाइल यानी यूजलेस हो जाती हैं. तो वो सब कॉमेडी वे में, ह्यूमरस वे में बताया उन्होंने. The Cop and the Anthem is about freedom and confinement. Initially, Soapy feels that there is freedom from the miseries and worries in confinement prison. The notes of Anthem transform him from within, and he resolves to work hard. Soapy faces the irony of fate as the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life he is taken into confinement. अभी क्योंकि वो गुंडा था, बदमाश था, उसको क्या लग रहा था कि जो आज़ादी है, टेंशन्स हैं, उसमें से फ्रीडम मिलेगी अगर मैं प्रिजन में जाता हूँ. बट जब भी वो चर्च में एंथम सुनता है तो उसके लाइफ में चेंज हो जाता है, एंड ही थिंक्स ऑफ कि मैं अपने आप को चेंज कर दूँ. आई शुड लिव अ सिंपल गुड लाइफ, अच्छी विथ गुड क्वालिटीज़. बट इट वॉज बाय द टाइम ही थिंक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ, ही इज़ टेकन इन टू कन्फाइनमेंट, यानी उसको जेल में लिया जाता है. So let us start reading the story. Very nice and interesting story, student. You will really like it. The Cop and the Anthem. Cop, I hope you know, policeman. Anthem क्या होता है, जैसे हमारी नेशनल एंथम है जन गण मन. एंथम यानी यहाँ पे किसी सॉन्ग के लिए बोला है. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway's and Fifth Avenue flow together. Up Broadway's he turned and stopped at a luxurious cafe. Now Soapy जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, कि वो बेंच पे बैठा था और अपने
निकल जाता है। सी ऑफ एसफल्ट यानी वहाँ के जो पेमेंट है, हार्ड पेमेंट, ब्रॉडवेज, वहाँ से वो निकलता है फिफ्थ एवेन्यू की तरफ और एक लग्जरियस कैफ़े रेस्टोरेंट यू कैन से, वहाँ पे आके रुक जाता है। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बॉटम ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। ही वॉज शेवन एंड हिज कोट वॉज ट्रिम एंड हिज नीट ब्लैक बो had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. Now ये जो आता है किसी कैफ़े के बाहर, छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट, नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल इसको कॉन्फिडेंस था क्योंकि इसने अच्छे से शेव किया हुआ था और हिज कोट वॉज ट्रिम एंड नीट, जो इसने पहना हुआ था, ब्लैक बो था उसके पास एंड उसको वो कहाँ से मिला था? थैंक्स गिविंग डे क्या होता है? द 4th Thursday ऑफ नवंबर मंथ, मार्क्ड बाय रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड ट्रेडिशनल मील्स। थैंक्स गिविंग डे पे उसको लेडी मिशनरी ने वो गिफ्ट किया था। इफ़ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन अ रेस्टोरेंट, अनसस्पेक्टेड सक्सेस वुड बी हिज। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। भी इसको लग रहा था कि सिर्फ मुझे अच्छे से रेस्टोरेंट में एंटर करने को मिले और उसको कुछ भी सस्पेक्ट यानी डाउट नहीं आएगा, नहीं आए, बस अंदर में जाके बैठूं। अ रोस्टेड मलाड डक थॉट सोपी वुड बी अबाउट द थिंग विद द बॉटल ऑफ वाइन एंड वेंस सम चीज़, अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ सिगार, $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ। अभी वो ऐसे इमेजिन कर रहा है बाहर खड़े रह के कि एक डक मिलेगी, रोस्टेड डक, और वाइन की बॉटल मिलेगी, कप ऑफ कॉफ़ी, सिगार मिलेगा, चीज़ मिलेगा, वो सब मैं ले लूँगा, $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज टू कॉल फॉर एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट एंड येट द मीट वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू द विंटर आइलैंड। विंटर आइलैंड यानी यहाँ पे वो विंटर जहाँ पे बिताने के लिए आइलैंड में जा रहा है, यानी जेल की बात कर रहा है। वो सोच रहा है इतना सब ये सब कुछ खाऊंगा तो मेरा पेट इतना भरा हुआ रहेगा, मज़ा आ जाएगा। जब तक मुझे जेल में लेके जाएंगे, जेल क्यों लेके जाएंगे? बिकॉज इसके पास पैसा नहीं था बिल भरने के लिए, तो बिल नहीं भरूंगा और मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। तो जब तक मैं जेल में पहुंचूं तब तक मेरा पेट एकदम अच्छे से भरा हुआ होगा, मज़ा आ जाएगा। नाउ ऑल दिस ही वॉज थिंकिंग व्हेन ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द कैफे, बट एज सोपी सेट फुट inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. Strong and ready handstand. अभी he was trying to enter, but वहाँ पे किसने, रेस्टोरेंट के डोर पे क्या हुआ, जो हेड वेटर थे उसका ध्यान चला गया। इसके जो ट्राउजर्स हैं, पैंट्स जो हैं टैटर्ड यानी थोड़े फटे पुराने जैसे थे, शूज़ जो थे ओल्ड और वॉर्न आउट थे, पुराने फटे जूते, और इनके ऊपर ध्यान चला गया किसका, हेड वेटर का। तो उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड हिम अबाउट him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of menaced malad। अभी वेटर का उस पर ध्यान चला गया तो उसने क्या किया, उसको भगा दिया वहाँ से। तो अभी वो सोच रहा है, एवर्टेड यानी दूर कर दिया, इग्नोबल यानी डिसऑनरेबल। अभी वो मलाड डक खाने वाला था, उसका जो है फेट, किस्मत उसने दूर कर दिया उसको, वो खाने से उसकी किस्मत में नहीं था, उसकी किस्मत खराब थी। उसको उसने भगा दिया वहाँ से, अंदर जाने ही नहीं दिया जो उसके लक में, उसके किस्मत में वो फिश डक खाना हो, और उसका वो चला गया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवेज। It seemed that this route to the coveted island was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. Now सोपी सोच रहा है, जैसे ही वो आगे ब्रॉडवेज की तरफ निकल गया, कि ये रास्ता सही नहीं है। कहाँ पे जाने का, कोवेटेड आइलैंड, यानी अगेन जेल के लिए बोल रहा है कोवेटेड आइलैंड, कि वो
सही नहीं है ये तरीका, कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। फॉर व्हाट? फॉर एंटरिंग द लिम्बो, लिम्बो यानी बॉर्डर प्लेस, अगेन जेल के लिए ये सोच रहा है, और कोई तरीका मुझे ढूंढना पड़ेगा। At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Soapy took a stone and dashed it through the glass. People came running round the corner, a policeman in the lead. Soapy stood still with his hands in his pocket and smiled at the sight of brass buttons. अभी सोपी ने दूसरा तरीका निकाला। क्या? एक दुकान थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट्स सब ये वेयर्स थे, कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स, प्लेट ग्लास। तो उसने क्या किया, उसके विंडो को एक पत्थर मार दिया, कांच तोड़ दिया, और फिर अपने हाथ पॉकेट में डाल के उधर ही खड़ा रह गया। सोपी विद हिज पॉकेट एंड स्माइल एट द साइट ऑफ ब्रास बटन्स, ऐसे स्माइल कर रहा है। वेयर इज द मैन that done that? inquired the officer agitatedly. agitatedly यानी गुस्से में। अभी एक पुलिसमैन वहाँ पे जो था वो भागते हुए आया कि ये कांच किसने तोड़ा। गुस्से में इसने, पुलिस वाले ने सोपी को पूछा। डोंट यू थिंक दैट I might have had something to do with it? said Soapy with a friendly voice as one greets good fortune. अभी सोपी बोल रहा है, क्यों तुमको नहीं लगता कि मैंने ऐसे किया होगा, ये कांच मैंने तोड़ा होगा? कि ऐसे जैसे कि कोई किसी को ग्रीट करता है, विश करता है, ऐसे मस्त तरीके से बोल रहा है। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। मैन हु स्मैश विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, दे टेक टू देयर हील्स। द पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफवे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार विथ ड्रॉन क्लब. He joined in the pursuit. Soapy, with disgust in his heart, drifted along, twice unsuccessful. अभी पुलिस वाले ने क्या बोला, जो आदमी ग्लास स्मैश करेगा, ग्लास तोड़ेगा, तो इधर खड़ा थोड़ी रहेगा पकड़वाने के लिए अपने आप को, तो भाग जाएगा। तो तुम नहीं तोड़ सकते, बिकॉज तुम तो स्माइल कर रहे हो, अच्छे से वहाँ पे खड़े हो, तो तुम हो ही नहीं सकते जो ये ग्लास को तोड़ोगे। तो तभी एक वहाँ से आदमी भाग रहा था किसी कार के पीछे, तो पुलिस वाले को क्या लगा कि वही आदमी होगा जिसने कांच को तोड़ा। तो पुलिस वाला यहाँ से ध्यान हटा के वो आदमी की तरफ आगे बढ़ा पकड़ने के लिए, उसको लगा उसने पकड़ा होगा। On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretension. It catered to large appetites and modest purses. अभी क्या देखा, सोपी को आगे एक और दूसरा रेस्टोरेंट देखा। वो उसकी क्या खास बात थी कि अच्छा सा खाना मिलता था, लार्ज एपेटाइट यानी जिसको बहुत अच्छी भूख लगती है, तो उसकी भूख मिटाने के लिए, और मॉडेस्ट पर्सेस यानी पर्स में से आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं निकालना पड़े, यानी इकोनॉमिकल रेट में बहुत अच्छा आपको खाना मिल रहा है। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फेयर वर थिक, इट्स सूप एंड नेपरी थिन, नेपरी यानी टेबल नैपकिन जो रहता है, वो सब अच्छा खासा, सूप वगैरह सब अच्छा ही था। इन टू दिस प्लेस सोपी betook himself without challenge. At a table he sat and consumed beef steak, flapjacks, donuts and pie, and then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. अभी उसने क्या किया, वो रेस्टोरेंट में जाके बिंदास बैठ गया, बीफ स्टॉक, फ्लैगजैक, डोनट्स, पीनट पाई सब खाया पिया एकदम मज़े से। और फिर बाद में क्या बोलता है कि ये जो कॉइन है सिर्फ मेरे पास वही है और कुछ पैसा नहीं है बिल्कुल भी, मैं खा पी लिया, अभी मेरे को बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप सेड सोपी एंड देन कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. तुम मुझे इंतज़ार करने के लिए रोका दो, जल्दी करो, पुलिस वाले को बुलाओ. नो, सोपी वांटेड टू बी अरेस्टेड, आई टोल्ड यू. तो इसके लिए उसने ज़बरदस्ती ऐसे कि अभी उनको बोलते हैं कि तुम पुलिस वाले को बुलाओ, मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे पकड़ के लेके जाए. नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर विद अ वॉइस like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail. Hey you! Neatly upon his left ear on the callous pavement, two waiters pitched Soapy. He arose joint by joint. Callous यानी very hard. Pitched यानी through. अभी उसने दोनों वेटर ने उसको बोला कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे लिए पुलिस वाले को बुलाने की,
दोनों ने इसको पकड़ के ज़ोर से ऐसे फेंका फुटपाथ पे, पेमेंट यानी फुटपाथ, वेरी हार्ड पेमेंट पे उसको ज़ोर से फेंक दिया दो वेटर ने मिलके। उसको पुलिस के हवाले नहीं किया। ही अरोज जॉइंट बाय जॉइंट एज a carpenter's rule opens and dusted his clothes. Arrest seemed now but an elusive dream. The island seemed very far away. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. अभी इसको लगा कि बाबा कपड़े वपड़े डस्ट करने लगा क्योंकि उन्होंने फेंक दिया। अभी इसको लग रहा था कि जेल में जाना एकदम डिफ़िकल्ट ड्रीम है। एलूसिव यानी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ये ड्रीम जो मेरा सपना है कि जेल में जाऊं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और ये जो आइलैंड है यानी जेल है, बहुत दूर है। और अ पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर 2 doors अवे लाफ्ड एंड वॉकड अवे। उसके सामने जो एक दवाई की दुकान पे पुलिस वाला खड़ा था वो उसको देख के हंसने लगा। सोपी वॉज सीज्ड विद अ सडन फियर दैट सम dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. He was in a state of panic, and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theatre, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. अभी सोपी को एकदम अचानक से सडन फियर आ गया, ड्रेडफुल एंचेंट कि किसी ने मेरे ऊपर ऐसा तो कुछ कर दिया है जादू टोना कि मुझे लगता है कि मेरे लिए अरेस्ट इम्यून है, इम्पॉसिबल है, कोई अरेस्ट हो ही नहीं सकता। ऐसे किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है। अभी वो पैनिक की स्टेटमेंट था और अचानक से उसने एक सामने पुलिस वाले को देखा। वापस उसको लगा पुलिस वाले को देखा तो वो कुछ ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, यानी वो इमीडिएटली कुछ अनएक्सपेक्टेड यानी कि डिसऑर्डरली, जो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करते, ऑर्डरली वेल बिहेव नहीं बट बुरी तरह से बदमाशी के जैसे बिहेव करने लगा पुलिस वाले को देख के। ऑन द साइड वॉक सोपी began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. He danced, howled, raved and otherwise disturbed the skies. अभी उसने क्या किया कि जो बेवड़ा ड्रंक आदमी रहता है, ड्रंक और गिब्रिश यानी कुछ भी बकबक करना, तो ऐसे बिहेव करने लगा कि जैसे वो ड्रंक है और कुछ भी बकबक करने लगा जोर जोर से और मिसबिहेव करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए था पुलिस वाला मुझे देखे और डिसऑर्डरली कंडक्ट पे मुझे अरेस्ट करे। द पुलिसमैन मियरली टर्न्ड हिज क्लब, टर्न्ड यानी टर्न समथिंग क्विकली अराउंड, उसकी जो क्लब जो हाथ में थी उसने सिंपली टर्न कर दी। टर्न इज बैक टू सोपी एंड रिमार्क टू अ सिटीजन। इसको देखा अनदेखा करके उन्होंने, पुलिस वाले ने अपना मुंह टर्न कर दिया और एक आदमी को वहाँ पे बोलने लगा, दिस वन ऑफ देम याले लैड्स सेलिब्रेटिंग हिज गूज एग दे गेव टू दी हैटफोर्ड कॉलेज, नॉइजी बट नो हार्म, वी हैव इंस्ट्रक्शन टू लेट देम बी। अभी पुलिस वाला किसी को बताता है कि सिटीज़न को कि ये हार्टफोर्ड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको आज का दिन एंजॉय करने को अलाउड है, ये किसी को हार्म नहीं करेंगे बट अपने आप में कुछ मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो हमको बोला गया है कि किसी को भी अरेस्ट नहीं करने का, तो लेट हिम डू, जो भी कर रहा है किसी को हार्म नहीं करेगा। Disconsolate, Soapy stopped his unavailing racket. Would never a policeman lay hands on him? In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against chilling wind. अभी इसको लग रहा था डिसकंसोलेट यानी अनहैप्पी, उसको लग रहा था कि ये जो है जेल में जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। Unattainable Arcadia means a mountainous district in the Peloponnese of southern Greece. In poetic fantasy, it represents pastoral paradise. ऐसा पैराडाइज है जिसको मैं अटेंड नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता, ऐसा सोच के सोपी आगे बढ़ा और उसने अपने कोट के बटन्स को बांध दिया, क्योंकि बिकॉज इट वॉज वेरी मच कोल्ड, देयर वॉज अ चिलिंग विंड बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन. In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. He had set his silk umbrella by the door on entering. Soapy stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly.
The man at the cigar light followed hastily. Sauntered means walked in a relaxed manner. अभी एक सिगार की शॉप थी. सोपी ने वहाँ पे देखा कि एक वेल ड्रेस्ड मैन है जो लाइट सिगार जला रहा है, और उसकी जो सिल्क की अम्ब्रेला थी दरवाजे के इधर रखी हुई है, और वो आदमी अंदर सिगार लेने के लिए गया है, जलाने के लिए. तो सोपी ने क्या किया, चुपचाप से उसका आदमी का अम्ब्रेला लिया और एकदम रिलैक्स्ड मैनर में बाहर वॉक करने लगा, जाने लगा बाहर. तो जो आदमी था सिगार की शॉप में, वो उसके पीछे पीछे भागने लगा. माई अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली. ओह इज इट, स्नीयर्ड सोपी. स्नीयर्ड यानी गेव अ कंटेम्प्टियस और मॉकिंग स्माइल रिमार्क, यानी कि अपोज करते हुए ऐसे कि अच्छा तुम्हारी अम्ब्रेला है, ऐसे सोपी ने देखा है. एडिंग इंसल्ट टू पेटी Lorsini. Well, why don't you call a policeman? I took it your umbrella. Why don't you call a cop? There stands one on the corner. अभी सोपी इसको बोल रहे, देखो वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है, मैंने तुम्हारी अम्ब्रेला चोरी की ना, बुलाओ उसको, पुलिस वाले को बोलो पकड़ने को मुझे. The umbrella owner slowed his steps. Soapy did likewise with the premonition that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. अभी पुलिस वाला दोनों को देख रहा था. अभी प्रीमोनिशन यानी अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट. अभी उसको लगा सोपी को कि पक्का पुलिस वाला देखेगा और मुझे पकड़ेगा. ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन. वेल यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स अकर. इफ इट्स योर अम्ब्रेला आई होप यू विल एक्सक्यूज मी. आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. इफ यू रिकॉग्नाइज इट एज योर्स, वाई आई होप यू विल. अभी वो आदमी खुद डर गया. वो बोलते हैं अच्छा तुम्हारी अम्ब्रेला है. सोपी को बोलते हैं मुझे भी सुबह एक रेस्टोरेंट में मिली, मैंने ले ली, शायद गलती से ले ली, वो तुम्हारी होगी. ठीक है, अगर तुमने पहचान ली वो तुम्हारी है तो तुम लेके जाओ. सो नाउ इंस्टेड ऑफ हैंडिंग हिम ओवर टू द पुलिस, वो आदमी भी क्या बोल रहा है, अच्छा तुम्हारी ये है अम्ब्रेला तो तुम ले लो. यानी अगेन वो चांस गया कि जब भी सोपी को पुलिस पकड़े और जेल में डाले, तो अगेन एक और चांस उसका चला गया. ऑफ कोर्स इट्स माइन, सेड सोपी सैवेजली. सोपी तो ऐसे दिखा रहा था वो मेरी है. द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड. द पुलिसमैन हरिड टू असिस्ट अ टॉल ब्लोंड इन एन ओपेरा क्लोक अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार दैट वॉज अप्रोचिंग 2 blocks अवे. अभी एक अम्ब्रेला ने, जो जिसके पास पहले अम्ब्रेला थी वो आदमी पीछे हटा, रिट्रीटेड ने पीछे हो गया, और पुलिस वाला भी कहाँ पे, कोई और एक टॉल ब्लॉन्ड यानी अ पर्सन विथ पेल येलो हेयर ओपेरा क्लोक में था, वहाँ पे उसके पीछे पीछे चला गया. यानी पुलिस वाला भी चला गया, वो आदमी भी चला गया. सोपी वॉक ईस्टवर्ड्स थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज बाय improvements. He hurled the umbrella angrily into an excavation. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs because he wanted to fall into their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing. अभी सोपी भी आगे बढ़ने लगा. अभी गुस्से में उसने अम्ब्रेला फेंक दिया. एक वहाँ पे खड्डा खोदा हुआ था, रोड खोदा हुआ था, वहाँ पे उसने अम्ब्रेला गुस्से में फेंक दिया. उसको लग रहा था कि ये पुलिस वालों के बस की बात नहीं है कि मुझे जेल में डाले. उनको क्या लगता है मैं इतना नेक आदमी हूँ, इतना किंग के जैसे हूँ कि जैसे मैं कोई गलत काम कर ही नहीं कर सकता जो मुझे वो जेल में डाले. At length Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. He dragged himself towards Madison Square, for the homing instinct survived even when the home is a park bench. अभी उसको थोड़ा आगे जब ही गया वन ऑफ द एवेन्यूज, तो वहाँ पे उसने ग्लिटर लाइट देखा एंड टर्मोइल, स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस. बट ये था ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, वहाँ पे मेडिसन स्क्वायर की तरफ लेके गया, अपने आप को उस तरफ गया. When the home is a park bench. But on an unusually quiet corner, Soapy came to a standstill. There was an old church, quaint यानी शांत, एक चर्च दिखी उसको, rambling and gabbled. Rambling यानी spreading और winding irregularly in various directions. Gabled यानी constructed with gables, triangular upper part of the wall at the end of the ridged roof. रूफ के ऊपर ऐसे triangular part था, तो उसको एक चर्च दिखी ऐसे. थ्रू वन वायलेट स्ट्रेन्ड विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड. देयर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट लॉयटर्ड ओवर द कीज, मेकिंग श्योर ऑफ
his of the mastery coming Sabbath anthem. Sabbath यानी a day of religious observance and abstinence from the work kept by Jews and Christian. Jews और Christian religion के जो लोग होते हैं वो सैबत यानी रिलीजियस उनका धार्मिक दिन रहता है जिस दिन वो खाना नहीं खाते, उपवास रखते और वो एंथेम गा रहे थे वहाँ पे. For there drifted out to Soapy's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron face. Convolution है coils और twist. अभी वहाँ पे चर्च के इधर फेंस लगा हुआ था और इसको लगा कि सोपी को जब भी वो एंथेम सुन रहा था वहाँ पे चर्च में से जो ज्यूज़ और क्रिश्चियन लोग वहाँ पे गा रहे थे, तो इसको बहुत ही अच्छा लगा. ही वॉज ट्रांसफिक्स्ड यानी सरप्राइज्ड, और वो उधर फेंस के पीछे जो चर्च में वो सब उसको ध्यान से सुनने लगा. द मून वॉज अबव full and radiant. Vehicles and pedestrians were few. Sparrow twittered sleepily in the leaves, or a little while the scene might have been a country churchyard, and the anthem that the organist played cemented Soapy to the iron fence, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitious and friends and immaculate thoughts and callers. Immaculate यानी perfectly clean and tidy. रात का टाइम हो गया था, स्काई में मून था एकदम शाइनिंग, रेडियंट यानी शाइनिंग. व्हीकल्स जा रहे थे, पेडेस्ट्रियन यानी वॉकिंग करते हुए लोग वहाँ से जा रहे थे. स्पैरोस अपने झाड़ में गई थी, गा रही थी. तो इसको अपनी बचपन याद आ गया कि कैसे मेरी साफ़ सुथरी ज़िंदगी थी, एकदम नीट क्लीन था, कुछ बुरी आदतें नहीं थी, बदमाशी नहीं थी, माँ बाप थे, कितने अच्छे साफ़ सुथरे क्लीन डेज थे. सोपी बैठ के वो चर्च को देख के, फेंस को देख के ऐसे सब पुरानी यादें याद कर रहा था कि वो कितने अच्छे दिन थे और अभी मैं कितना बदमाश हो गया हूँ. द कंजंक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड एंड इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च थॉट brought a sudden and wonderful change in his soul. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties and base motives that made up his existence. अभी इसको याद आ रहा है कि कैसी साफ़ सुथरी ज़िंदगी थी और अभी मैं कैसे हो गया हूँ. टम्बल्ड यानी लड़खड़ाना, गिरना, डिग्रेड यानी एकदम लो क्लास वाला काम कर रहा हूँ, और जो अनवर्दी डिज़ायर्स, मेरी जो इच्छाएं हैं जो वो भी सही नहीं हैं, उम्मीदें जो हैं मरी हुई हैं, सब मेरे जो काम हैं, इच्छाएं हैं, मोटिव्स हैं माइंड में, वो सब गलत हैं. मैं कितना साफ़ सुथरा था और अभी कितना गलत काम करने लगा हूँ, गलत सोचने लगा हूँ. वो चर्च को देख को एंथेम को सुन के उसको वो सब माइंड में आ रहा था. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट दिस हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू हिज स्ट्रेंज मूड. A strong impulsive moved him battle with his desperate fact. He would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. He would conquer the evil that had enslaved him. अभी वो सोचता है कि मैं अपने आप को ये मायर यानी कीचड़ में से बाहर निकल दूँ, दलदल में से बाहर निकालूंगा और अपने आप को मैं ईविल से यानी बुरी आदतों से जीतूंगा जिन्होंने मुझे जकड़ के रखा है. देयर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग येट ही वुड रीसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस एंड परस्यू देम विदाउट फॉल्टरिंग. कि रीसरेक्ट यानी रीस्टोर टू अ लाइफ, फॉल्टरिंग यानी लूजिंग स्ट्रेंथ. कैसे पहले ज़िंदगी थी कि मैं हिम्मत नहीं हारता था, अपनी लाइफ को पकड़ के रखा था, अपने एम्बिशंस को. दोज सोलेम यानी सीरियस बट स्वीट ऑर्गन नोट्स हैड सेट अप अ रेवोल्यूशन इन हिम. टुमारो ही वुड गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क. अभी उसको लग रहा है कि वो दिन बहुत अच्छे थे, अभी मैं कल क्या करूँगा, शहर में जाऊँगा, अपने लिए नौकरी ढूंढूंगा. वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी. अ फर इम्पोर्टर had once offered him a place as driver. He would be somebody in the world. He would. अभी वो सोच रहा था कि फर यानी एनिमल की जो स्किन रहती है जिसमें से स्वेटर वगैरह वो बनाते हैं, वो इम्पोर्ट करने वाला यानी वो बिज़नेस में जो आदमी है उसने मुझे बोला था कि मैं तुमको ड्राइवर की जॉब दूंगा. तो ठीक है, मैं जाऊंगा, ड्राइवर की जॉब करूंगा. वाई नॉट लिव अ सिंपल ईजी
क्लीन लाइफ, ऐसे उसके माइंड में चेंज अपने आप को करने का मन हुआ। पहले वो गुंडा था, अब इसको लगा मैं साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीऊँ, वो अच्छा था। सोपी फेल्ट अ हैंड लेड ऑन आर्म, ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू एन इम्पैसिव फेस ऑफ अ पुलिसमैन। तो उसके शोल्डर पे किसी का हाथ आया, जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, कौन था? पुलिस वाला था। What are you doing here? asked the officer. Nothing, said Soapy. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बोला कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। Then come along, said the policeman. 3 months on the island, said the magistrate in a police court the next morning. तुम इधर फालतू में क्या गुंडागर्दी के हिसाब से देख रहे हो, कुछ कर रहे हो? तुमको 3 महीने की जेल है, चलो अभी। तो वॉट हेनरी वॉन्ट्स टू टेल कि जब भी वो अच्छा आदमी बनना चाहता था तो उसको पुलिस पकड़ के लेके गई, और जब भी वो बुरा आदमी था, रियली में जेल में जाना चाहता था, तो पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। तो वेरी नाइस इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप दिस लेसन वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you are looking for more videos on English grammar, English writing skill and 10th standard poems, novel section, writing skill, grammar, you can visit my YouTube channel Learn with BS.